हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा रिलेशन क्या होता है। आज हम देखेंगे कि रिलेशन कितने टाइप के होते हैं। इसमें पहला रिलेशन आता है स्टूडेंट्स, अगर हम क्लास 12 के सिलेबस की बात करें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? अगर मान लो कोई एलिमेंट है, इस मान ए किसी से ए का, तो कोई रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव तब होगा जब ए कामा ए बिलोंग्स टू आर या फिर ए आर ए, इस तरह का। इसको बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव। अगर हम बात करें एग्जांपल की, फॉर एग्जांपल अगर हम ले इक्वल टू दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्योंकि इसमें इक्वल कोई भी अगर हम एलिमेंट लेते हैं तो वो अपने इक्वल तो होगा ही, इसलिए ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाएगा। दूसरे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें कि कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1, 2 और 3, तो इससे अगर हम कोई रिलेशन आर डिफाइन करें 1, 2, 2 और 3, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि ये ए बिलोंग्स टू आर या फिर ए आर के टाइप का, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम दूसरे रिलेशन की बात करते हैं। सेकेंड रिलेशन है स्टूडेंट्स सिमेट्रिक रिलेशन। दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन। अगर जिस एलिमेंट है सपोज करो बी, तो रिलेशन आर सिमेट्रिक कब आएगा? जब ए और बी इम्प्लाइज दैट बी इनके जो एलिमेंट हैं उनका ऑर्डर रिवर्स हो जाए, या दूसरे लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए also belongs to, तब हम कहेंगे कि वो कैसा है? सिमेट्रिक। इसमें एग्जांपल के तौर पे देखें, पहला अगर मान लो हम कोई रिलेशन बनाते हैं 1, 2, 2, 1, तो ये हमारा कैसा है? ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है क्योंकि इसमें ऑर्डर चेंज हो रहा है। दूसरा एग्जांपल हमने इज इक्वल टू, अगर हम इसको लेते हैं तो हम देखेंगे इज इक्वल टू वाला रिलेशन ए इक्वल टू बी, ये इंप्लाइज करेगा बी इक्वल टू ए को बी, यानी हम इस तरह से कह सकते हैं कि इज इक्वल टू वाला रिलेशन भी क्या है? हमारा सिमेट्रिक है। एक और एग्जांपल पे स्टूडेंट्स अगर हम ध्यान दें, इज परपेंडिकुलर। अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें स्टूडेंट्स, तो सपोज करो ए ये लाइन और बी ये लाइन, तो ए पर बी अगर परपेंडिकुलर है तो बी पर ए भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये रिलेशन भी कैसा है? इस परपेंडिकुलर, ये भी रिलेशन हमारा है सिमेट्रिक। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये था दूसरा रिलेशन। तीसरा और लास्ट रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव कब होता है? जब ए बी आर सी ये इंप्लाई करे ए आर सी को, या फिर हम दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसमें बेसिक जो इसका सेकंड एलिमेंट है और इसका एलिमेंट, वो दोनों का रिलेशन है ट्रांजिटिव, इसको ध्यान में रखें। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें
इसको अगर हम देखेंगे दिखाई दे क्यों, क्योंकि अगर मान लो हम लेते हैं a इक्वल टू बी और b इक्वल टू सी लेते हैं, तो ये इंप्लाइज करेगा a इक्वल टू सी, ये इंप्लाइज करेगा। इससे पता चलता है कि इज इक्वल टू वाला रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव। दूसरा एग्जांपल अगर हम लें, इक्वेशन आर इस तरह से लिखो, 2, 3 और 1, 3, तो इसका एलिमेंट ये मैच कर रहा है, 1, 3 ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसके बाद एक और एग्जांपल लें, परपेंडिकुलर टू इज परपेंडिकुलर। सपोज करो ए ये लाइन, बी ये लाइन है, और ये लाइन है, ए बी सी। अब आप देख रहे हैं ए पर बी परपेंडिकुलर है, ए पर सी परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये ऐसे परपेंडिकुलर है इसलिए। लेकिन हम बात करें बी पर ए परपेंडिकुलर है, सी पर ए परपेंडिकुलर है। अब अगर ए पर बी परपेंडिकुलर है और बी पर सी परपेंडिकुलर होना चाहिए, जबकि बी और सी कैसे हैं, इसका मतलब इस परपेंडिकुलर टू रिलेशन जो है ट्रांजिटिव नहीं होगा, जबकि वो सिमेट्रिक है और वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। इस तो तीनों एग्जांपल इसमें एक चीज और स्टूडेंट्स, अगर कोई रिलेशन ऐसा जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव next video